भी नहीं। हेलो। 2020 अब ख़त्म होने वाला है। आई थिंक आज लास्ट डे है। इस साल के बाद ये साल कभी वापस नहीं आएगा। पर मुझे आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात तो नहीं है, बट हाँ, मैंने सोचा साल ख़त्म होने के पहले कर लूँ। बहुत सारे लोगों को 2020 से बहुत शिकायत रही, बहुत गलत हुआ, पैंडेमिक आ गया, घर से नहीं निकल पाए, और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बोला मनहूस साल है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मनहूस जैसे कि क्या, सिर्फ आप घर से नहीं निकल पाए, पैंडेमिक आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों के घरों में ट्रेजिडीज़ हुई, बहुत से नियर डियर वंस अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या ये सिर्फ पैंडेमिक और 2020 की वजह से था? क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये हमारी वजह से भी हो सकता है? हमने पिछले इतने सालों में नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ जो खिलवाड़ किया, क्या वो मदर अर्थ के लिए मनहूस नहीं था? हमारे घर से कोई नियर डियर वंस डिसमिस हो गया, नहीं रहा, तो हमें बुरा लगा। सोचिए, हम पिछले कितने सालों से पेड़ों को काटते आ रहे हैं, जड़ों से अलग करते आ रहे हैं। वो मदर अर्थ के बच्चे नहीं हैं, उनको बुरा नहीं लगता होगा? तो ऐसे तो मदर अर्थ के लिए हम सारे इंसान बड़े मनहूस हुए, बेकार हुए। तो क्यों हम इतने बाइस्ड क्यों हो जाते हैं जब हमारी बारी आती है कि भाई बड़ा गलत हुआ, बड़ा बेकार साल था? उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके घरों में इस साल बच्चे पैदा हुए हैं, जिनके घरों में शादियां हुई हैं, जिन लोगों की शादियां हुई हैं। क्या वो ये बोलेंगे कि 2020 बहुत मनहूस था और उस साल हमारी शादी हुई? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मनहूस किसी भी चीज़ को, या बेकार रहा, या अच्छा नहीं था, वाई डोंट वी चेंज आवरसेल्फ? हम अपने आप को क्यों नहीं बदल सकते? हम क्यों नहीं ये सोच सकते कि भाई आगे से हम पोल्यूशन कम फैलाएंगे, हम कम ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जिससे पोल्यूशन होता है, हम कम पेड़ पौधे काटेंगे, हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, हम मदर अर्थ को ठीक रखेंगे। क्योंकि सार तो वही है ना कि जब तक माँ ठीक नहीं रहेगी, बच्चे कैसे ठीक रह सकते हैं? तो हमने तो अपनी माँ का ध्यान रखा ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर को फिंगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ। हम सब ने कभी सच्चे मन से बैठ के मदर अर्थ को ब्लेस किया कि चलो ब्लेस करते हैं, सब अच्छा हो जाए? एक दिन क्या होगा, 2 दिन क्या होगा? जब पैंडेमिक शुरू हुआ, काफ़ी लोगों ने 1-1 हफ्ते किया होगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें जल्दी ठीक नहीं हुई, तो फिर हम कोसने लग गए, ये तो ऐसा साल है, ये तो वैसा साल है, इस साल तो ये हो गया। क्यों? हर साल हज़ारों लोगों की मौत होती है, हर साल कार एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट्स में, और पता नहीं कितनी अलग अलग बीमारियों से लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और ये बीमारियां भी हमारी लाई हुई हैं, ये रोड एक्सीडेंट्स भी हमारे लाए हुए हैं, ऐसे ही ये पैंडेमिक भी हमारा ही लाया हुआ है। सो स्टॉप सेइंग दिस कि 2020 ने बहुत गलत किया। स्टॉप सेइंग दिस। इसको सीखा 2020 में। हमने सीखा कि घर बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, हमने सीखा कि कम चीज़ों में कैसे काम हो सकता है, हमने सीखा कि खुश रहने के लिए हमेशा बाहर घूमने जाना, पार्टी करना, नाइट आउट्स करना, गाड़ी में ड्राइव करके कहीं जाना हैप्पीनेस नहीं है। 2020 ने हमें सिखाया कि अपने घर वालों को टाइम दो। 2020 ने हमें सिखाया कि जितनी भागती दौड़ती ज़िंदगी है उस रफ्तार को कम करो, थम जाओ। 2020 ने हमें सिखाया एक अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हम फिटनेस इंस्ट्रक्टर बोल के थक गए कि भाई अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अपना ध्यान रखो। ये 2020 ने सिखाया। तो सोचिए, इतना अच्छा साल जो आपको इतनी कुछ चीज़ें सिखा के चला गया या जा रहा है, वो मनहूस कैसे हो सकता है? तो इसी नोट के साथ कि 2021 में अगर और कुछ आपदा विपदा आती है, कुछ ज़्यादा भयंकर होता है, तो हम लोग उसे मनहूस या गंदा ना बोलते हुए उसे एक्सेप्ट करें और उस साल से भी कुछ सीखने की कोशिश करें। इसी के साथ योर फिटनेस इंस्ट्रक्टर, योर डांस इंस्ट्रक्टर दीपाली इज साइनिंग ऑफ। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 एंड गुड बाय टू 2020। बाय एवरीवन, थैंक यू।